हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो मैं लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये 22 मई से लेकर के 28 मई तक का है, जिसमें हम इस वीक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएँ हैं उनको रिवाइज़ करते हैं। तो 1 जुलाई खेल योजना हमारे यूपी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। दस्तक अभियान, संभव पोर्टल, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। डॉक्टर से सुनिए पहल, ये भी यूपी से संबंधित है। ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना यूपी से संबंधित है। एक तहसील एक उत्पाद योजना, ये भी हमारे यूपी सरकार ने शुरू की है। कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना यूपी से संबंधित है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, ये भी यूपी से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। 1 जिला एक खेल योजना हो गई, 1 जिला एक उत्पाद योजना हो गई। ठीक है, ओडीयूपी है, ये यूपी से संबंधित है दोनों। और एक तहसील एक उत्पाद योजना, ये भी इसी की तर्ज पे शुरू की गई है, यूपी से संबंधित है। इसके अलावा पंचामृत योजना यूपी से संबंधित है। गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। मातृभूमि योजना पोर्टल हो गया। 1 जिला एक पर्यटन केंद्र योजना हो गई। मिशन निरामया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड और खेत तालाब योजना। तो ये सारी जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की हैं, और इनमें से कुछ जो योजनाएं हैं ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। हाल ही में एसएससी से एग्ज़ाम हुआ एमटीएस का, उसमें ये योजना पूछी गई थी कि पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है। और कई बार जो 1 जिला एक उत्पाद योजना है ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। ठीक है, योजनाओं से संबंधित, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है मार्च अप्रैल 2023 की, तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ ई बुक है ये हिंदी में है और इसमें सारे क्वेश्चंस को डिटेल में बताया गया। इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया गया है। तो अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम पिछले वीक के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पिछले वीक का, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कौन करेगा। यानी अब उद्घाटन हो चुका है तो किसने किया है उद्घाटन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल अरोमा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो जो अरोमा पार्क है ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, यूपी का पहला फार्मा पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला फार्मा पार्क है ये ललितपुर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस राज्य से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटिंग विद फायर ने प्रतिष्ठित पी बॉडी अवार्ड जीता है। तो जो राइटिंग विद फायर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये यूपी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी योजना शुरू की है। तो अभी जो है सेफ सिटी योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कैनेडियन कंपनी जायपेक्स ने भारत में अपना पहला उत्पादन प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। तो कनाडा की एक कंपनी है जायपेक्स, इसने भारत में पहला अपना उत्पादन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। और वो कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला है, निम्न में से किसने हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। तो आईआईटी कानपुर ने। अगला है, हाल ही में किसने यूपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ ली है। तो ध्यान रखेंगे मनोज सोनी, ये जो है यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं। तो दोस्तों ये पिछले वीक के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, नोएडा की तर्ज पर प्रदेश में कौन सा एक नया क्षेत्र बसाया जाएगा। तो अब जो है नोएडा की तर्ज पे बसाया जाएगा ग्रेटर अलीगढ़। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रदेश में नोएडा की तर्ज पे जिसे ग्रेटर नोएडा बसाया गया उसी की तर्ज पे ग्रेटर अलीगढ़ बसाए जाने की योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खैर रोड पर बसने वाला ग्रेटर अलीगढ़ एनसीआर की तर्ज पे तैयार किया जाएगा। इसके लिए लखनऊ की कंसल्टेंसी फर्म ने इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप की 3D डिज़ाइन और फोटोग्राफ्स भी
तैयार किए हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़ पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 300 हेक्टेयर में आवासीय योजना लेकर आया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि नोएडा की तर्ज पे अब कौन सा एक नया क्षेत्र बसाया जाएगा, तो ग्रेटर अलीगढ़ बसाए जाने की जो योजना है वो बनाई जा रही है। ठीक है, इसके लिए जो लखनऊ की कंसल्टेंसी फर्म है उसने इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप की 3D डिज़ाइन जो है वो तैयार की है कि किस तरह से इसको बसाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटर अलीगढ़ जो है अब ये बसाया जाएगा। अगला है महाराष्ट्र को पीछे छोड़ कौन सा राज्य भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। तो अब जो है जो हमारा यूपी है वो शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है भारत का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दरअसल दोस्तों क्या है कि अगर हम बात करें 2022 के पहले की, ठीक है, तो 2022 के पहले जो चीनी उत्पादन में शीर्ष स्थान था वो था यूपी का, लेकिन 2022 में महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में ये टॉप पे आ गया, उत्तर प्रदेश को इसने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अभी जो है 2023 की अगर हम बात करते हैं, यानी इस सीजन में अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितना चीनी का उत्पादन हुआ है, तो इस सीजन में यानी 2022-23 में उत्तर प्रदेश में जो चीनी का उत्पादन है वो कितना हुआ है, 107.29 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पे 105.30 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। प्रदेश में कुल 2348 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में 1413 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। यानी पिछले सीजन की बात करें 2021-22 के सीजन की, तो उसमें महाराष्ट्र टॉप पे था। महाराष्ट्र में ज़्यादा उत्पादन हुआ था चीनी का उत्तर प्रदेश के मुकाबले। तो पिछले साल जो महाराष्ट्र है वो टॉप पे था चीनी के उत्पादन में पूरे देश में। और इस बार की अगर हम बात करें इस सीजन में 2022-23 के सीजन की, तो इसमें जो यूपी है वो टॉप पे आ गया है चीनी उत्पादन और गन्ना उत्पादन के मामले में। ठीक, तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में इस सीजन में कितना चीनी का उत्पादन हुआ है, तो 107.29 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि उत्तर प्रदेश जो है फिर से भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। और इसने किस राज्य को पीछे छोड़ा है, तो महाराष्ट्र को इसने पीछे छोड़ दिया है। अगला है देश की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बनाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली नाइट सफारी है ये बनाई जा रही है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल के जंगलों में सिंगापुर की तर्ज पे देश की पहली नाइट सफारी और नए चिड़ियाघर की स्थापना के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति पत्र जारी कर दिया। यानी उत्तर प्रदेश में जो है देश का जो पहला नाइट सफारी पार्क है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, लखनऊ में बनाया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि देश की पहली जो नाइट सफारी है वो कहाँ पे बन रही है, लखनऊ में। ठीक है, अब ये जो नाइट सफारी है ये किसकी तर्ज पे बनाई जा रही है, तो सिंगापुर की तर्ज पे जो है इसको विकसित किया जा रहा है। और इसके लिए जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है उसने अनुमति पत्र भी जारी कर दिया है। हालांकि इसकी जो बात है वो पिछले साल से ही चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो है इसकी अनुमति पत्र जारी किया गया। यहाँ पे 350 एकड़ में देश की पहली नाइट सफारी तैयार होगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। दोनों परियोजनाओं पर करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि देश की पहली जो नाइट सफारी पार्क है कहाँ पे बनाया जाएगा, लखनऊ में। और इसके लिए अभी जो है अनुमति पत्र जारी किया गया है, किसके द्वारा, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे। और ये कितने एरिया में बनाया जाएगा, तो 350 एकड़ में देश की पहली नाइट सफारी तैयार की जाएगी। अगला है ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन देने के मामले में जो टॉप पे है वो है बिहार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरे स्थान पे आ गया है और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके। यानी अभी तक जो उत्तर प्रदेश है वो तीसरे स्थान पे रहा था और अब महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए जो उत्तर प्रदेश है वो अधिक नल कनेक्शन देने के मामले में दूसरा राज्य बन गया। ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में बढ़त बनाते हुए उत्तर प्रदेश ने 1,12,97,934 नल कनेक्शन दिए हैं, जबकि राज्य में प्रतिदिन 40,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि टॉप पे कौन सा राज्य है भारत में, तो बिहार है। और जो उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले जो बिहार है इसके मामले में बिहार से
आगे निकलने पर है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक नल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वो है बिहार, और जो यूपी है वो दूसरे स्थान पे है, और जल्द ही यूपी जो है इसको भी क्रॉस कर लेगा। तो अभी के बात अगर हम करें, और ये जो आंकड़े हैं ये 15 मई तक के आंकड़े जारी किए गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप, बिहार टॉप पे आता है और यूपी दूसरे स्थान पे है ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के मामले में। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है? तो ये जो एक यूनिवर्सिटी है जिसके साथ साइन किया गया है वो रसिया की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय और रूस की एक पेट्रोजावोस्टोक स्टेट यूनिवर्सिटी, ये रूस की एक यूनिवर्सिटी है, इसके साथ जो है MOU साइन किया गया। विश्वविद्यालय का यह पहला इंटरनेशनल समझौता है, यानी अभी तक छत्रपति साहू जी महाराज का इस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है किसी दूसरी देश की यूनिवर्सिटी के साथ। इससे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के छात्र न सिर्फ विदेशों के शिक्षकों से पढ़ सकेंगे बल्कि वहाँ के छात्रों संग रिसर्च भी कर सकेंगे। ठीक है, और अभी तक ये जो सुविधा है वो IIT के छात्र छात्राओं को ही मिलती थी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो MOU साइन किया गया है रूस की यूनिवर्सिटी के साथ, तो अब जो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स होंगे वो रूस की इस यूनिवर्सिटी में जाकर के अध्ययन कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे। यह MOU छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक और रूस की यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की प्रमुख निदेशक हैं प्रोफेसर मरीना गोस्तेवा, इनके बीच ये MOU साइन किया गया। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर पूछा जाए कि छत्रपति साहू जी महाराज जो विश्वविद्यालय है इसने अभी किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है, तो रूस की यूनिवर्सिटी है पेट्रोजावोस्टोक स्टेट यूनिवर्सिटी। अगला है, और दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सभी लोग जो है लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। कान फिल्म महोत्सव में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर एल मुरुगन ने। दोस्तों, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन। इन्होंने फ्रांस के कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है। उद्घाटन सत्र को अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया गया। अब इसमें जो फ्रांस में कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है तो इसमें भारत की कौन कौन सी फिल्में थी? तो कानू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कैनेडी है। 4 भारतीय फिल्मों ने कान फिल्म महोत्सव में आधिकारिक चयन में जगह बनाई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये फिल्में हैं जो कि कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इन्होंने हिस्सा लिया। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, कानू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कैनेडी सहित 4 फिल्में। अगला, विश्व का सबसे लंबा गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति के नाम पे दर्ज हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, डॉक्टर जगदीश पिल्लई के नाम पे। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। श्री रामचरितमानस जो है ये अब विश्व का सबसे लंबा गीत बन चुका है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बनारस के, इनका नाम ध्यान रखेंगे, कहाँ के हैं? बनारस के रहने वाले हैं। जगदीश पिल्लई। ठीक है, तो जगदीश जो पिल्लई हैं इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, और कितने समय का ये रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 138 घंटे 41 मिनट और 20 सेकेंड के रामचरितमानस गीत को अपनी इन्होंने आवाज़ दी है। उन्हें इस काम को पूरा करने में 4 साल का समय लगा है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो दुनिया का सबसे लंबा गीत बना है वो कौन सा बन गया? तो श्री रामचरितमानस। इस गीत को गाया किसने है? डॉक्टर जगदीश पिल्लई। और ये जो डॉक्टर जगदीश पिल्लई हैं ये उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले। इन्होंने इस गीत को जो है गाया लगातार, और इसको कितने समय में गाया गया है, कितना इसका टाइम रहा है? तो 138 घंटे 41 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम इसमें लगा है इस रिकॉर्ड को बनाने में। लगातार इस गीत को इन्होंने गाया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और इस पूरा काम को करने में इनको जो टोटल समय है पूरी वो कितना लगा है? तो 4 साल का इनको समय लगा है। पिछले 4 सालों से ये इसको है इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब तक का सबसे लंबा गीत कौन सा था और किसके नाम पे ये रिकॉर्ड था? तो 115 घंटे 45 मिनट का था, और वो किसके नाम पे? तो यूके के रहने वाले हैं सेंट अल्बंस हर्टफोर्डशायर। ये यूके के रहने वाले हैं एक व्यक्ति, तो इनके नाम पे ये रिकॉर्ड था।
और नाम क्या था यूके के जो व्यक्ति हैं, नाम था उनका मार्क क्रिस्टोफर ली और द पॉकेट गॉड्स। ठीक है, रहने वाले हैं सेंट एल्बंस हर्टफोर्डशायर, यूके के रहने वाले हैं। नाम इनका था मार्क क्रिस्टोफर ली और द पॉकेट गॉड्स। इनके नाम पे अभी तक का जो दुनिया का सबसे लंबा गीत का रिकॉर्ड था वो इन्हीं के नाम पे था और इन्होंने 115 घंटे 45 मिनट का ये गीत गाया था। तो अब जो रिकॉर्ड है वो किसने तोड़ा है, तो हमारे यूपी के बनारस के रहने वाले हैं डॉक्टर जगदीश पिल्लई। इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा और 138 घंटे 41 मिनट 20 सेकंड के समय के साथ। डॉक्टर जगदीश पिल्लई उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा यानी कि 5 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी बन गए हैं। यानी अगर ये बात की जाए कि यूपी में सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पे है, तो वो डॉक्टर जगदीश पिल्लई के नाम पे हो गए हैं, क्योंकि इनके पास जो है टोटल 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे लंबा जो गीत है वो कौन सा बन चुका है, श्री रामचरितमानस। किसके नाम पे रिकॉर्ड बना, डॉक्टर जगदीश पिल्लई के नाम पे, जो कि यूपी के बनारस के रहने वाले हैं। दोस्तों इनकी अगर हम बात करें डॉक्टर जगदीश पिल्लई की, तो पहली बार जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था वो कब बना था, तो बनारस का नाम पे जो इनका पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाया गया था 2012 में। उन्होंने सबसे कम समय में एनिमेशन मूवी बना करके 2012 में एक कैनेडियन का रिकॉर्ड तोड़ा था। कैनेडियन ने जो काम 6 घंटे में किया था, डॉक्टर पिल्लई ने उसे 3.5 घंटे में पूरा किया था। तो इस तरह से इनका पहला जो रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वो 2012 में बनाया गया था। और कैसा रिकॉर्ड था, तो एनिमेशन मूवी को बना करके रिकॉर्ड बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला, उत्तर प्रदेश में किस जिले में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, तो ये जो है कहाँ पे स्थापित होगा, लखनऊ में ये स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के विकास की संभावनाओं पर चर्चा के दौरान फार्मा सेक्टर में शोध अनुसंधान को एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में एक नवीन संस्थान फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए निर्देश दिए हैं। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की संख्या में जो यूपी है वो देश का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट के स्वरूप के संबंध में राजधानी लखनऊ में इसके लिए जो है भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश में जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित कहाँ पे किया जाएगा, लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने कहा कि दवा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान, रिसर्च लैब हो गई, इसके अलावा इंडस्ट्री हो गई, इन तीनों क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इन सभी के लिए फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसी को लेकर के ये जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट है स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे लखनऊ में। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो दवा जो उद्योग है इसको बढ़ावा देना, इसको प्रोत्साहित करना, यही इसका उद्देश्य रहेगा। तो दोस्तों ये थे इस वीक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसी को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो उत्तर प्रदेश का जो वीकली वीडियो है इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।